सर, तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली हाईकोर्ट लैंड फॉर जॉब मामले को रद्द करने की जो मांग है वो स्वीकार करेगी? कोर्ट के फैसले पर अब कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। मैंने जीवन में कभी किसी कोर्ट को मिसलीड नहीं किया, ऐसा कहने की हिम्मत मत कीजिए। आप भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हो सकते हैं, लेकिन आप जज नहीं हैं। बहस कर रहे हैं तो नोकझोंक में बदल जा रही है। एक वकील दूसरे वकील को बोलने नहीं दे रहा है। लालू के केस की सुनवाई के दौरान भिड़ गए कपिल सिब्बल और राजू। हाईकोर्ट में लिया बड़ा फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। लालू यादव के लैंड फॉर जॉब केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट में कपिल सिब्बल और एएसजी एसबी राजू के बीच खूब तीखी बहस हो गई। अब अचानक से देखते देखते तीखा नोकझोंक में बहस बदल गई। अब दोनों सीनियर एडवोकेट हैं और शांत करने के लिए कोर्ट में मौजूद जजों को हस्तक्षेप भी करना पड़ा और मामला शांत करवाया गया। अब क्या था उस दौरान, क्या कुछ हुआ, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, कैसे दोनों सीनियर जो वकील थे वो दोनों आपस में ही भिड़ गए? हाँ, देखिए, बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की ओर से कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए थे और कपिल सिब्बल ने सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दलील दी कि बिना वैध अभियोजन स्वीकृति की जांच शुरू नहीं की जा सकती है। सिब्बल ने आगे दलील दी कि आपको पहले अनुमति लेनी चाहिए। सीबीआई खुद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी थी, फिर अपने ही मामले के खिलाफ कैसे बहस कर रही है। सिब्बल की दलीलों को जवाब देते हुए सीबीआई की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू, उन्होंने सिब्बल की दलीलों पर कड़ा एतराज़ जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सिब्बल नए मुद्दे उठा रहे हैं और कानून की गलत व्याख्या कर रहे हैं। राजू ने कहा कि सिब्बल नए पॉइंट पर बहस कर रहे हैं, वे कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं और मुझे अपनी बात रखने नहीं दे रहे हैं। तो इसी बात को लेकर के दोनों में बहस शुरू हुई और बहस कब नोकझोंक में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। जज को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। सर, तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली हाईकोर्ट लैंड फॉर जॉब मामले को रद्द करने की जो मांग है वो स्वीकार करेगी? अब ये तो कोर्ट के फैसले पर अब कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। राजू की दलील पर सिब्बल ने कहा कि आप जो कह रहे हैं उसमें ईमानदारी नहीं है, क्योंकि मैंने किसी अदालत को गुमराह नहीं किया है। मैंने जीवन में कभी किसी कोर्ट को मिसलीड नहीं किया, ऐसा कहने की हिम्मत मत कीजिए। आप भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हो सकते हैं, लेकिन आप जज नहीं हैं। तो सॉलिसिटर जनरल और कपिल सिब्बल आपस में भिड़ गए। एसपी राजू ने भी जवाब दिया और कहा कि हाँ, मेरा यही सबमिशन है कि आपने कोर्ट को मिसलीड किया है और मैं यह दिखाऊंगा, लेकिन आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। इसके बाद बहस और तेज होती देख सिब्बल ने राजू की पेशेवर हैसियत पर भी सवाल उठा दिए। फिर क्या था, मामला और बिगड़ गया और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं, कोई छोटे वकील नहीं। अगर आप खुद को उस स्तर पर लाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो स्थिति बिगड़ती देख मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति रविंदर दुजेडा जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। तब जाकर मामला शांत हुआ। सर, तो कोर्ट को क्या बीच बचाव के लिए उतरना पड़ा फिर उसके बाद? हाँ, जज साहब को हस्तक्षेप करना पड़ा। बहस तीखी हो गई थी, नोकझोंक में बदल गई थी और जज को बीच बचाव करना पड़ा और हाई कोर्ट ने इसके बाद सुनवाई को टाल भी दिया। जज साहब ने कहा कि चलिए, दोनों पक्ष अपना लिखित दलील दीजिए। ठीक है, अदालत ने निर्देश दिया कि दोनों पक्ष अपनी संक्षिप्त लिखित सबमिशन अधिकृत 5 पन्नों में 1 सप्ताह के भीतर दाखिल करें। अगली सुनवाई तक लिखित दलीलों के आधार पर होगी। तो मतलब बहस कर रहे हैं तो नोकझोंक में बदल जा रही है। एक वकील दूसरे वकील को बोलने नहीं दे रहा है। तो कोर्ट ने रास्ता निकाला बीच का कि भाई आप चलिए अगली तारीख लीजिए और दोनों आदमी लिख करके अपना पक्ष रखिए, ताकि नोकझोंक की नौबत ही ना आए। सर, लैंड फॉर जॉब ये जो मामला है जिसमें पूरा लालू परिवार फंस गया है, अब यह बिहार की सियासत में भी गर्मी पैदा कर रहे हैं, तो ये मामला क्या है? देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद ने रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियां के बदले अपने परिवार और करीबियों लोगों के नाम जमीन ट्रांसफ़र करवाई। तो सीबीआई ने इस मामले में 2022 में केस दर्ज कर लालू यादव, उनके परिजनों और अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। लालू यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस पूरे मामले को रद्द करने की मांग की है। उनका तर्क है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आवश्यक
पूर्व स्वीकृति के बिना जांच शुरू की गई, जो कानूनन गलत है। और कपिल सिब्बल तो यही कोर्ट में कह रहे थे, तो कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट इसको कैसे लेता है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। फिलहाल सिटी पोस्ट लाइव के इस पूरे मुद्दे पर नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आती है सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।